कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये एक एक्सप्लेनेशन होता है फेमस इवेंट्स या सिचुएशंस का जिसमें इन्हें पावरफुल लोगों या ग्रुप्स की साजिश साबित करने की कोशिश होती है। हालांकि इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे अक्सर कोई ठोस सबूत नहीं होता। पॉल्टरजिस्ट सेट के श्राप से लेकर स्टैनली क्यूब्रिक के मून लैंडिंग को फेक करने के क्लेम्स तक, आज हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो हमेशा से पब्लिक का अटेंशन ग्रैब करती आई हैं। मैरिलिन मॉनरो की डेथ। बहुत लोग मानते हैं कि मॉनरो की डेथ सुसाइड नहीं थी, बल्कि पावरफुल लोगों ने उनका मर्डर करवाया था। ऑफिशियली 5 अगस्त 1962 को उनकी डेथ को ओवरडोज से सुसाइड डिक्लेयर किया गया था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कुछ और ही कहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मॉनरो के JFK और RFK के साथ रिलेशनशिप्स की वजह से उनको चुप करा दिया गया था, क्योंकि उनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस थी। कुछ लोग CIA या FBI को भी इन्वॉल्व मानते हैं, क्योंकि वो उन्हें थ्रेट समझते थे। उनके मॉबस्टर्स के साथ भी अलेज्ड टाइज स्पेकुलेशंस को और भी बढ़ाते हैं। कर्ट कोबेन की डेथ। लोग स्पेकुलेट करते हैं कि कोबेन का मर्डर हुआ था, सुसाइड नहीं। निर्वाणा के लीड सिंगर कर्ट कोबेन 5 अप्रैल 1994 को डेड मिले थे, एक शॉटगन वुंड के साथ, जिसे ऑफिशियली सुसाइड डिक्लेयर किया गया था। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि ये उनकी वाइफ कोर्टनी लव का काम था, उनके ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल मोटिव्स की वजह से। रोम ओवरडोज इंसिडेंट। इन्वेस्टिगेशन में इनकंसिस्टेंसीज जैसे शॉटगन पे फिंगरप्रिंट्स का ना मिलना और कोबेन के सिस्टम में हाई हीरोइन लेवल भी इन थ्योरीज को और भी मजबूत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोबेन का सुसाइड नोट भी बदल दिया गया था, जिससे एक मर्डर को सुसाइड साबित किया जा सके। क्यूब्रिक और मून लैंडिंग। एक थ्योरी कहती है कि स्टैनली क्यूब्रिक ने नासा के लिए फेक मून लैंडिंग वीडियो डायरेक्ट किया था। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कह रही है कि क्यूब्रिक ने अपनी 1968 की फिल्म 2001 अ स्पेस ऑडिसी के एडवांस स्पेशल इफेक्ट्स से US गवर्नमेंट के लिए मून लैंडिंग स्टेज करने में मदद की थी। कुछ लोग मानते हैं कि क्यूब्रिक ने अपनी 1980 की फिल्म द शाइनिंग में इसके क्लूज छोड़े हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि लैंडिंग को फेक करना एक्चुअल मिशन से ज़्यादा मुश्किल और महंगा होता, और क्यूब्रिक और उनका परिवार कंसिस्टेंटली इस इल्ज़ाम को डिनाई करते आ रहे हैं। बियॉन्से की फेक प्रेगनेंसी। रूमर्स हैं कि बियॉन्से ने अपने पहले बच्चे ब्लू आइवी के जन्म के लिए एक सरोगेट को यूज़ किया था। 2011 में बियॉन्से की प्रेगनेंसी को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तब स्टार्ट हुई जब एक ऑस्ट्रेलियन टीवी इंटरव्यू में उनकी ड्रेस अजीब तरीके से फोल्ड होती हुई देखी गई। इससे कुछ लोगों ने सोचा कि वो एक प्रोस्थेटिक बेबी बम्प पहने हुए थी। थ्योरी कहती है कि बियॉन्से और जेजी ने अपने बच्चे को कैरी करने के लिए एक सरोगेट को यूज़ किया, और प्रेगनेंसी फोटोज़ की कमी और उनके कंट्रोल्ड पब्लिक अपीयरेंसेस को इसके प्रूफ के रूप में देखा गया। बियॉन्से ने अपनी प्रेग्नेंट बेली को बहुत पब्लिक अपीयरेंसेस में दिखाया और इस थ्योरी को डिनाई किया, लेकिन ये थ्योरी अब भी कुछ फैंस और टैब्लॉइड्स में जिंदा है। ब्रूस ली और ब्रैंडन ली की डेथ्स। ब्रूस ली और उनके बेटे ब्रैंडन ली की मौतों के आसपास कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिसमें फैमिली कर्स या फाउल प्ले की बात होती है। ब्रूस ली की 1973 में डेथ ऑफिशियली एक पेन किलर के एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुई, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनका मर्डर हुआ था, इंक्लूडिंग माफिया इन्वॉल्वमेंट या कर्स। ब्रैंडन ली की मौत 1993 में द क्रो के सेट पर एक एक्सीडेंटल शूटिंग की वजह से हुई, लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह साजिश थी या उनके पिता से जुड़े कर्स का रिजल्ट था। दोनों केसेस स्पेकुलेशन और कंट्रोवर्सी में घिरे हैं, जहां मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस और उनकी डेथ्स के बीच कॉन्सिडेंसेस पर फोकस है। माइकल जैक्सन की डेथ। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स बिलीव करते हैं कि जैक्सन ने अपनी डेथ फेक की थी ताकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और पब्लिक स्क्रूटिनी से बच सकें। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को ऑफिशियली एक होमिसाइड डिक्लेयर हुई थी, जो एक्यूट प्रोपोफॉल और बेंजोडाइज़ेपीन इंटॉक्सिकेशन की वजह से हुई, जो उनके पर्सनल फिजिशियन कॉनरेड मरे ने एडमिनिस्टर किया था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि जैक्सन की डेथ एक ओवरडोज का रिजल्ट नहीं थी, बल्कि एक मर्डर था जो उनके डॉक्टर, रिकॉर्ड लेबल्स या शायद गवर्नमेंट ने कराया था। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जैक्सन को म्यूजिक इंडस्ट्री में करप्ट प्रैक्टिसेस एक्सपोज करने के प्लान्स की वजह से टारगेट किया गया था। ऑफिशियल रूलिंग और डॉक्टर मरे के इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर के कन्विक्शन के बावजूद ये थ्योरीज अब भी डिबेट और स्पेकुलेशन को फ्यूल कर रही हैं। कीनू रीव्स की इमॉर्टैलिटी। कुछ लोग मानते हैं कि कीनू रीव्स अमर हैं
और हिस्टोरिकल फिगर्स जो उनके जैसा दिखा करते थे उन्हें इसके एविडेंस के रूप में दिखाते हैं। ये थ्योरी कीनू रीव्स के टाइमलेस अपीयरेंसेस से स्टार्ट हुई, जो डिकेड से लगभग अनचेंज्ड है, और इंटरनेट मीम्स ने इसे और पॉपुलर बनाया, जिसमें उनको एक वैम्पायर या टाइम ट्रैवलर बनाया गया है। ये थ्योरी इस बात से फ्यूल होती है कि रीव्स का यूथफुल लुक है और वो कई डिकेड से पब्लिक में हैं बिना ज़्यादा एज किए। कुछ स्पेक्यूलेट करते हैं कि उनकी लगातार सक्सेस और रिलेवेंस को सुपर नेचुरल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स के साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन इन एंटरटेनिंग थ्योरीज के बावजूद कोई एविडेंस नहीं है जो प्रूव कर सके कि कीनू रीव्स एक रिमार्केबली वेल प्रिजर्व्ड और टैलेंटेड एक्टर के अलावा कुछ और हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कीनू रीव्स की तरह हमारा चैनल भी हमेशा सही सलामत रहे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। पॉल्टरजिस्ट का कर्स। पॉल्टरजिस्ट फिल्म्स के कई कास्ट मेंबर्स की मौतों ने लोगों में ये विश्वास बनाया है कि ये मूवीज श्रापित थी। पॉल्टरजिस्ट मूवी के आसपास जो श्राप की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो इस बात से आई है कि कई कास्ट मेंबर्स के साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स और डेथ्स हुई हैं। थ्योरीज कहती हैं कि ये कर्स मूवी में यूज़ किए गए रियल ह्यूमन स्केलेटन्स की वजह से था, जो शायद हीदर और रॉडके जैसे एक्टर्स की डेथ का रीज़न बना, जिन्हें एक मिसडायग्नोस्ड बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन की इलनेस हुई थी, और डोमिनिक डून, जिन्हें उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने मर्डर कर दिया था। कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि ये कर्स मूवी के सुपर नेचुरल थीम से रिलेटेड था या प्रोडक्शन से जुड़े अनफॉर्चुनेट इवेंट्स का रिजल्ट था। MK अल्ट्रा और हॉलीवुड। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व है। MK अल्ट्रा एक सीक्रेट CIA प्रोग्राम था जो 1950s से 1960s के बीच हुआ था और जिसका लक्ष्य था माइंड कंट्रोल और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन पर रिसर्च करना। ये प्रोग्राम ऑफिशियली 1970s में रिवील हुआ, जिसमें ड्रग्स जैसे LSD, हिप्नोसिस और सेंसरी डिप्रिवेशन जैसे एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडेड थे, जो मोस्टली अनविटिंग सब्जेक्ट्स पर किए गए, इंक्लूडिंग प्रिजनर्स और मेंटल पेशेंट्स। थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि अनएथिकल प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाने वाली टेक्निक्स डेवलप करने के लिए था। हीथ लेजर की डेथ। हीथ लेजर के एक्सीडेंटल ओवरडोज के बाद ये थ्योरीज उठी कि उनके डार्क नाइट में जोकर के रोल ने उनकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट किया था। हीथ लेजर की मौत 22 जनवरी 2008 को हुई थी ड्यू टू एक्सीडेंटल ओवरडोज ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स इंक्लूडिंग पेन किलर्स, स्लीपिंग पिल्स और एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस। ऑफिशियली ये एक्सीडेंटल ओवरडोज डिक्लेयर हुआ था, लेकिन कुछ थ्योरीज कह रही हैं कि ये फाउल प्ले या सुसाइड था, जो उनके इस जोकर के रोल के मेंटल डिस्ट्रेस के साथ लिंक्ड था। कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि उनकी डेथ एक साजिश थी जो एक्सटर्नल पार्टीज या उनके हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप्स और पर्सनल स्ट्रगल्स से जुड़ी हुई थी। तो ये थी हॉलीवुड की कुछ सबसे दिलचस्प कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अगर आप इनमें से किसी भी स्टोरी के बारे में और जानना चाहते हैं या फिर उसके पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और हम नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाएंगे। एंड यू नो व्हेन वी मेक अ वीडियो, it's always fact based.